Honorable Executive Councillor Sayyid Arman Sahab, worthy Deputy Commissioner Shri Santosh Sukhdev Sahab, and other distinguished guests, resource persons, and dear audience, good morning to all. With joy and immense exultation, I feel privileged to extend my warm welcome to all that present here in the essential. हज़रात को जनाब सीसी साहब, डीसी साहब, ईसी साहब सबका तहे दिल से वेलकम करता हूँ इस छोटे से इवेंट के इनॉग्रल सेरेमनी में। Honorable Chief Executive Councillor, LAGC Kargil, Shri Firoz Ahmed Khan Sahab, Honorable Executive Councillor, Shri Sayyid Arman Sahab, CEO KDA, other district officers और टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के मेरे साथी, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले कोई टूरिस्ट आता है हमारे यहाँ पे करगिल में, तो पहला इंटरेक्शन या तो होटल के साथ होता है, होटल स्टाफ के साथ होता है, या फिर हमारे टैक्सी ड्राइवर्स के साथ होता है। तो आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो आगे चीज़ों को किस तरह से बताते, रिप्रेजेंट करते हैं। रिसेंटली हमारे यहाँ पे विंटर कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स आए थे अलग अलग जगह के। तो मुझे ये सुन के, उनकी तरफ से सुन के बड़ी खुशी हुई थी कि आप में से कुछ लोग उनके टैक्सी ड्राइवर्स थे, उनके साथ रहे 2-3 दिन के लिए, और वो आप लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, बहुत तहजीब के साथ, बहुत अच्छे से बात करते हुए और पूरे मैनर्स के साथ आपने उनके साथ वक्त बिताया। तो आज की ये ट्रेनिंग भी उसी लिए है, थोड़े से आपके लिए सॉफ्ट स्किल्स है, कैसे बात करना है, उनके साथ कैसे रहना है, उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। करता हूँ कि आप इस ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाएंगे। और एक बात होती है कि टूरिज्म ज़्यादातर वर्ड ऑफ माउथ से फैलता है। बहुत सारे लोग ऐसे ब्लॉग पे जाके या वीडियो देख के या ऑनलाइन सर्च करके टूरिस्ट प्लेसेस पे आना पसंद नहीं करते या फिर आते नहीं है। जैसा कि कोई अगर महाराष्ट्र से या दूसरी जगह से बंदा आता है और उसको चीज़ें पसंद आती है यहाँ की, तो आगे जाके 10 लोगों को बताएगा और फिर वो 10 लोग फिर से आके और आगे जाके 10 लोगों को बताएंगे। तो इसी तरह से हमारा टूरिज्म पोटेंशियल है वो एक्सप्लोर होता जाएगा। आपको पता है हमारे पास बहुत तरह के टूरिस्ट प्लेसेस है, अलग अलग कल्चर है दिखाने के लिए, एडवेंचर टूरिज्म है, जैसा कि सीओ साहब ने बताया, कल्चरल टूरिज्म भी कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी है। तो हमारा यही मकसद होना चाहिए कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है उसको हम हमारी बहुत ज़्यादा खातिरदारी के लिए मेहमान नवाजी करें, तो अगर वो आगे जाके सारी चीज़ें लोगों को बताए और हमारा इसी तरह से टूरिज्म बढ़ते हुए लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा हो। बिकॉज आपको पता है यहाँ इंडस्ट्री कम है हमारा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट सोसाइटी यहाँ पे करगिल में, तो टूरिज्म जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। हम होम स्टेज करवा सकते हैं, बाकी सारी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और बाकी जो यूथ है हमारे उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहेगी कि ये 2 दिन की ट्रेनिंग का पूरा फायदा। Honorable Executive Councillor Sayyid Arman Sahab, worthy Deputy Commissioner CEO LAGC Janab Santosh ji, Chief Executive Officer Kargil Development Authority Mahim साहब, हमारे यहाँ पे हुसैन साहब, हमारे रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म, अदर ऑफिसर्स, रिसोर्स पर्सन्स, बाकी हमारे टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट मिस्टर शमीम, मीडिया पर्सन्स, बहुत खुशी है कि आज पहली दफ़ा यहाँ पे हमारे टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमारे टैक्सी ड्राइवर्स को 2 दिन का एक मुख्तसर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जो कि हम समझते हैं कि काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। तो जैसे अभी यहाँ पे सबों ने कहा कि जब भी कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो उनका पहला जो इंटरेक्शन है वो हमारे टैक्सी ड्राइवर और हमारे होटलर से होता है, वो हम सबको मालूम है। लेकिन आज तक इंडिया के लीडिंग जो कुछ ट्रैवल एजेंट्स आए थे उन्होंने सबों ने आप लोगों की तारीफ की कि हमारे ड्राइवर्स हजरात जो उनके साथ थे कि उन्होंने हमें इतने प्यार से पेश आया। कुछ हमारे ड्राइवर्स ने तो उनको हमने घरों कर दिए। तो यही बर्ताव जो है हमारा होना चाहिए। इसी से हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी तहजीब है, हमारे जो तहजीब है उसकी अक्कासी करते हैं आप लोग दुनिया के सामने। और सबसे बड़ी बात एक खुशकिस्मती ये भी है कि मैं आप सारे जितने भी हमारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपका जो प्रेसिडेंट है मिस्टर शमीम वो एक पढ़ा लिखा लड़का है
वो पूरा जानता है दुनिया को कि किस तरह से हमें कैसे पेश करना आना है। और मैं उसको, शमीम को और आप सारे ड्राइवर्स को आज इस मौके पे, क्योंकि हम लोग इस तरह मिले नहीं, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ इसलिए कि पिछले साल पेंडेमिक में आप लोगों ने हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का इतना साथ दिया, उसके लिए हम आपके बहुत मशहूर हैं। आप लोगों को पिछले साल हमारे लोगों को जब जम्मू से और श्रीनगर से निकालना था, उस वक्त आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहा। उसके बाद इमरजेंसीज में एडमिनिस्ट्रेशन को जब भी आपको गाड़ियों की जरूरत पड़ी, आप लोगों ने कभी ना नहीं कहा, और आइंदा भी ये जरूर होना चाहिए। तो साथ साथ जो आपका कंट्रीब्यूशन है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कंट्रीब्यूशन वो आप कर रहे हैं, हमारा भी फर्ज है एडमिनिस्ट्रेशन का कि जो आपको जरूरत है, जैसे आपको ट्रेनिंग देना, और भी आपके बहुत सारे इश्यूज हैं, आपके लोन का इशू है, आपका पिछले 1-2 साल से काम नहीं चल रहा है, लेकिन बैंक का इंटरेस्ट जो है चढ़ते जा रहा है, उसके लिए पूरा दोनों काउंसिल मिलकर हम लोग लड़ रहे हैं, जिसमें हमारे होटलर्स भी हैं कि पिछले 2 साल यानी 5 अगस्त 2019 से हमारा टूरिज्म ऑलमोस्ट इफेक्टेड है, आप सब जानते हैं। पिछले साल तो ना के बराबर था, इसलिए वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम कंसिडर करेंगे। तो लिहाजा, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ये है कि आप लोग जिस तरह से हमारे टूरिस्ट बाहर से आएंगे, टूरिस्ट का आना जो है सिलसिला इंशाल्लाह रास्ता खुलने के बाद शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल जिस तरह से हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हमारा ARTO की तरफ से जो भी हिदायत आपको जारी होता है, वो सारे आप लोगों को अमल में लाना पड़ेगा। कमर्शियल गाड़ी में जैसे यूनिफॉर्म पहनना हो गया, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, या आपका नेम प्लेट हो गया, ये बहुत ही इसेंशियल चीजें हैं। ये आप लोगों को जरूर इस पर आप लोगों को अमल करना होगा, ये क्योंकि आप लोगों के फायदे के लिए वो आप लोगों को सिखाएंगे कि आप लोगों को सिर्फ यही नहीं सिखाएंगे इसकी टूरिस्ट के साथ कैसे पेश आना है, उसके बाद आपके किस तरह से आपने ट्रैफिक पे भी, रेगुलेशन पे किस तरह अमल करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें भी हैं। उसके बाद फिर आपका ट्रैवल एजेंट्स के साथ, हमारे जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। और ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है हमारे टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लिया है। मैंने पहले भी इनको कहा था कि टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है, ये मैं आज फिर बताता चलूंगा, क्योंकि टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन जो है मैं हूं, मैंने इनको बार बार कहा कि हमको टूरिज्म प्रमोशन की तरफ अब जाना पड़ेगा। डेवलपमेंट अथॉरिटीज को बिल्डिंग्स तो हमारे बहुत बने, लेकिन उन बिल्डिंग की रखवाली भी नहीं हो रहा है। अभी तो कुछ जगहों पे तो बिल्डिंग की खिड़कियां भी तोड़ के लगे। तो लिहाजा उसकी जगह पर टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर जगाने के बजाय हमको अदर पब्लिसिटी में, बाकी चीजों में, ऐसे ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जो आपका एकोमोडेशन है वो हमें प्राइवेट सेक्टर में देना चाहिए, जैसे आपका होम स्टे हुआ, छोटे मोटे गेस्ट हाउस हो गए, बड़े होटल्स हो गए, उनको हमें प्रमोट करना है। दोनों टूरिज्म डिपार्टमेंट को प्रमोशन पे हमें बहुत ज्यादा काम करना होगा। जैसे हमारा ट्रेकिंग रूट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, इन चीजों में हमें काम करना होगा। कि जो हमारा अमरनाथ यात्रा है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, आपका मीनावरक से जो रूट जाएगा हमारा, उस पे मई में जो है विश्व हिंदू परिषद के जो उनका कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी का मुझे फोन आया 3 दिन पहले कि वो लोग उसका रेकी करेंगे मई में। तो उसमें भी टूरिज्म डिपार्टमेंट को फुली सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा डिमांड है। अगर वो हो जाता है तो 50% जो यात्रा है वो यहाँ से डाइवर्ट होगा। तो उसमें वो मई का टाइम दिया है उन्होंने। इंशाल्लाह अभी हम जब उनका मैंने उनको कहा है कि फॉर्मली वो हमारे डीसी साहब को राइटिंग में दे देंगे, तो उस पर हम लोग सब मिलकर बैठ के काम कोशिश करेंगे और एक अच्छा सा उनको ट्रैकिंग रूट है उसका पूरा नक्शा हम दे देंगे, ताकि अगर वो होता है तो हमारे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इनकलाब होगा। आप लोग खुद समझते हैं कि लाखों के तादाद में यात्री आते हैं, अगर उनका आना जाना यहाँ से होगा तो टैक्सी वाला, होटल वाला, रेड़े वाला, घोड़े वाला सब हो गया।